A very good morning to all of you students. How are you all? I hope you all are fine. बच्चों, आज हम हिंदी पाठ 7 सदाचार का ताबीज़ को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि एक राज्य में हल्ला मचा था कि भ्रष्टाचार बहुत फैल गया है। उसको देखने के लिए और मिटाने के लिए राजा जो हैं उन्होंने विशेषज्ञों की टीम बुलाई और विशेषज्ञों ने उनको समझाया कि भ्रष्टाचार कोई दिखने वाली चीज़ नहीं है। राजा जो हैं वो समझते थे कि भ्रष्टाचार कोई दिखने वाली चीज़ है और वो दिख सकता है। ये एक व्यंग है, ये कहानी एक व्यंग है। मीन्स किसी भी टॉपिक पर हम लोग हंस के जब उस पर टिप्पणी करते हैं, कमेंट करते हैं, उसे व्यंग कहा जाता है। उसको हंसी में लेकर उस पर कटाक्ष करना उसे व्यंग कहा जाता है। तो वो जो विशेषज्ञों की टीम थी उन्होंने कहा कि वो तो सूक्ष्म है, अगोचर है, व्याप्त है, सर्वव्यापी है। मतलब भ्रष्टाचार तो सब जगह है, वो कैसे मिटेगा। तो जो विशेषज्ञों की टीम होती है उन्होंने राजा को एक योजना बताई, उस योजना पे अध्ययन करने को कहा। राजा जी की जो योजना पढ़ के उनकी बहुत चिंता में हो गए वो, और चिंता से उनकी तबीयत खराब होने लग गई। अब हम पढ़ते हैं आगे का चैप्टर। दरबारियों ने कहा, महाराज यह योजना क्या है, एक मुसीबत है। उन विशेषज्ञ महोदयों के अनुसार कितने उलटफेर करने पड़ेंगे, कितनी परेशानी होगी, सारी व्यवस्था उलट पलट हो जाएगी। जो चला आ रहा है उसे बदलने से नई नई कठिनाइयाँ पैदा हो सकती हैं। हमें तो कोई ऐसी तरकीब चाहिए जिससे बिना कुछ उलटफेर किए भ्रष्टाचार मिट जाए। अब जो राजा के जो दरबारी थे उन लोगों में तो करप्शन था ही, भ्रष्टाचार था ही। तो वो राजा को बोल रहे थे ये योजना तो बहुत बड़ी मुसीबत है, बहुत सारी चीज़ों में हमें उलटफेर करना होगा, बहुत काम फैल जाएगा, बहुत परेशानी हो जाएगी, सारी व्यवस्था हमारी उलट पलट हो जाएगी। जो चला आ रहा है उसे चलने देते हैं। नई नई इस योजना से हमें नई नई कठिनाइयाँ पैदा हो सकती है। हमें कुछ ऐसी तरकीब चाहिए जिससे कुछ बिना कुछ उलटफेर किए हम अपने भ्रष्टाचार को मिटा सकें। राजा साहब बोले, मैं भी यही चाहता हूँ, पर यह सब हो कैसे। एक दिन दरबारियों ने राजा के सामने एक साधु को पेश किया और कहा, महाराज एक कंदरा में तपस्या करते हुए इन महान साधक को हम ले आए हैं। इन्होंने सदाचार का ताबीज़ बनाया है, वह मंत्रों से सिद्ध है और उसके बांधने से आदमी निसंदेह सदाचारी हो जाता है। अब जो दरबारी थे उन लोगों ने क्या किया कि एक साधु महात्मा को उठा के ले आए और कहा कि ये पहाड़ में, कंदरा मतलब होता है पहाड़ में बना कोई गुफा जैसा स्थान, वहाँ पे तपस्या करते हैं और ये जो ताबीज़ बनाएंगे उससे हम लोग, जो भी वो ताबीज़ बनेगा वो अच्छा आचरण करने लग जाएगा, सदाचारी हो जाएगा। वह मंत्रों से सिद्ध ताबीज़ बनाते हैं और उसे बांधने से निसंदेह जो व्यक्ति होता है वो सदाचारी हो जाता है। साधु ने अपने झोले में से एक ताबीज़ निकालकर राजा को दिया। राजा ने उसे देखा, बोले, हे साधु, इस ताबीज़ के विषय में मुझे विस्तार से बताइए, इससे आदमी सदाचारी कैसे हो जाता है। साधु महाराज ने समझाया, महाराज भ्रष्टाचार और सदाचार मनुष्य की आत्मा में होता है, बाहर से नहीं आता। विधाता जब मनुष्य को बनाता है तब किसी की आत्मा में ईमानदारी का कल फिट कर देता है और किसी की आत्मा में बेईमानी का। इस कल में से ईमान या बेईमानी के स्वर निकलते हैं जिन्हें आत्मा की पुकार कहते हैं। आत्मा की पुकार के अनुसार आदमी काम करता है। प्रश्न ये है कि जिनकी आत्मा से बेईमानी के स्वर निकलते हैं उन्हें दबाकर ईमानदारी के स्वर कैसे निकाले जाएं। मैं कई वर्षों से इसी चिंतन में लगा हूँ। अभी मैंने सदाचार का ताबीज़ बनाया है। अब जो साधु महात्मा हैं, बड़े सिद्ध हैं, वह कह रहे हैं कि मैंने सदाचार का ताबीज़ बनाया है। जो हमारे भगवान होते हैं तो भगवान जब हमको बनाते हैं तो किसी में तो अच्छाई की आत्मा डाल देते हैं, किसी में बेईमानी की। कल मतलब पुर्जा मतलब कोई ऐसे कहा जाता है पुर्जा, किसी मशीन का पुर्जा, तो ऐसे हम इंसानी रूपों में हमारा पुर्जा फिट कर देते हैं। ईमानी बेईमान के स्वर निकलते हैं। इस कल में से, हमारे शरीर में से ईमानी बेईमानी के स्वर निकलते हैं और जिन्हें आत्मा की पुकार कहते हैं। आत्मा की पुकार के अनुसार आदमी काम करता है। यह प्रश्न है कि आत्मा के बेईमानी के स्वर, जिसकी आत्मा की बेईमानी के स्वर निकलते हैं वो बेईमानी का काम करता है, जिसकी आत्मा से ईमानदारी के स्वर निकलते हैं वो ईमानदारी का काम करता है। और बेईमानी के स्वर को कैसे दबाकर ईमानदारी के स्वर को निकाला जाए,
वो कई वर्षों से जो साधु महात्मा थे इसी चिंतन में डूबे हुए थे और उन्होंने इस चिंतन से डूबकर जो भी ये ताबीज़ बनाए हैं वो सदाचार का ताबीज़ है। राजा ने उत्सुक होकर पूछा, पर यह काम कैसे करेगा, यह भ्रष्टाचार कैसे मिटाएगा? साधु महाराज ने आगे समझाया, इसे आदमी की भुजा पर बांध दिया जाता है। जब आदमी की भुजा पर यह बंधा होगा वह सदाचारी हो जाएगा। साधु महात्मा ने कहा, राजा जी ने पूछा कि ये कैसे काम करेगा? तो साधु ने कहा कि हम लोग इसको क्या करेंगे, सबके जो भी आदमी है उसकी बाजू पे हाथ पे बांध दिया जाएगा, उसके बाद वो सदाचारी हो जाएगा। जो भी आदमी होगा वो सदाचारी हो जाएगा। ताबीज़ में से निकली सदाचार की ये शक्ति बेईमान आत्मा का गला घोट देगी और आदमी को ताबीज़ में से ईमानदार का स्वर सुनाई पड़ेंगे। अब अगर आदमी के अंदर बेईमानी होगी तो ताबीज़ पहनने के बाद उसकी जो बेईमानी की आत्मा है वो मर जाएगी और सदाचार का ताबीज़ से उनको ईमानदारी के स्वर सुनाई देंगे। वह इन स्वरों को आत्मा की पुकार समझकर सदाचार की ओर प्रेरित होगा। यही ताबीज़ का गुण है। महाराज, दरबार में हलचल मच गई। दरबारी उठ कर ताबीज़ देखने लगे। अब साधु महात्मा की बात सुनकर दरबारियों में हलचल मच गई। सब उठकर उस ताबीज़ को देखने लगे। राजा ने खुश होकर कहा, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे राज्य में ऐसी चमत्कारी साधु भी हैं। महात्मन, हम आपके बहुत आभारी हैं, आपने हमारा संकट हर लिया। अब राजा बड़े खुश होकर बोले कि ये मुझे नहीं पता था मेरे राज्य में इतने चमत्कारी साधु हैं और इन्होंने मेरा इतना बड़ा संकट हर लिया है, इतना बड़े संकट को दूर कर दिया है। हर लिया मतलब दूर कर दिया है। हम सर्वव्यापी भ्रष्टाचार से बहुत परेशान थे, मगर हमें लाखों नहीं करोड़ों ताबीज़ चाहिए। हम राज्य की ओर से ताबीज़ों का कारखाना खोल देते हैं। आप उसके जनरल मैनेजर बन जाए और अपनी देखरेख में बढ़िया ताबीज़ बनवाएं। अब जो राजा हैं उन्होंने कहा कि हमको एक दो नहीं, हमको तो करोड़ों ताबीज़ चाहिए, लाखों नहीं, हमको तो करोड़ों ताबीज़ चाहिए। तो आप एक कारखाना खोल के उसके मैनेजर आप बन जाओ और उसकी आपकी देखरेख में ताबीज़ बनवाओ। एक मंत्री ने कहा, महाराज राज्य को क्यों इस झंझट में पड़े? मेरा तो निवेदन है कि साधु बाबा को ठेका ही दे दिया जाए, वो अपनी मंडली से ताबीज़ बनवा कर राज्य को सप्लाई कर देंगे। अब जो एक मंत्री था वो बोला कि आप क्यों इतना बड़ा कारखाना खोलने के लिए कर रहे हैं, राज्य को क्यों तकलीफ दे रहे हैं, पूरा राज्य क्यों इसमें पड़े, हम लोग क्या करते हैं साधु महात्मा को ठेका दे देते हैं, जो भी इनके सेवक होंगे वो ताबीज़ बनाकर सप्लाई कर देंगे। राजा को यह सुझाव पसंद आया। साधु महाराज को ताबीज़ बनाने का ठेका दे दिया गया। उसी समय कारखाना खोलने के लिए 5 करोड़ रुपये पेशगी मिल गई। अब कारखाना खोलने के लिए राजा से 5 करोड़ रुपये की पेशगी मिल गई, मतलब 5 करोड़ रुपये की रकम मिल गई। किसी भी काम को करवाने के लिए जो बड़ी राशि होती है उसका छोटा सा हिस्सा पहले दे दिया जाता है, उसे पेशगी कहा जाता है। पेशगी मिल गई। राज्यों के अनुसार राज्यों के अखबारों में खबर छपी, सदाचार का ताबीज़ की खोज। ताबीज़ को बनाने का कारखाना खुला, लाखों ताबीज़ बन गए। सरकारी हुक्म से हर सरकारी कर्मचारी की भुजा पर एक एक ताबीज़ बांध दिया गया। भ्रष्टाचार की समस्या का ऐसा सरल हल निकल जाने से राजा और दरबारी सब खुश थे। अब जब वो ताबीज़ सब पे बंद किया तो राजा बड़े खुश हुए कि मेरी तो चिंता मिट गई कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया। एक दिन राजा की उत्सुकता जागी। सोचा, देखे तो कि यह ताबीज़ कैसे काम करता है। वे वेश बदलकर एक कार्यालय गए। उस दिन महीने की दूसरी तारीख थी। एक दिन पहले तनख्वाह मिली थी। एक कर्मचारी के पास गए और कई काम बताकर उसे 5 रुपये का नोट देने लगे। अब जो राजा थे वेश बदल कर गए अपनी प्रजा की परीक्षा लेने की वो ईमानदार हुई या नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि 1 तारीख को तो तनख्वाह मिली थी, वो 2 तारीख को गए। तो 2 तारीख को गए, उन्होंने एक 5 का नोट निकाल के कर्मचारी को रिश्वत देनी चाहिए तो उसने नहीं ली। कर्मचारी ने उन्हें डांटा, भाग जाओ यहाँ से, रिश्वत लेना पाप है। उन्होंने नहीं ली क्योंकि उनको तो सैलरी मिली थी 1 दिन पहले, तो उनको उसकी ज़रूरत नहीं थी। तो उन्होंने राजा का कोई काम नहीं किया और उनको जाने को कहा। राजा बहुत खुश हुए। ताबीज़ ने कर्मचारी को ईमानदार बना दिया। अब राजा ने सोचा कि यार ताबीज़ से इंसान ईमानदार हो गया है। कुछ दिन बाद वह फिर वेश बदलकर उसी कर्मचारी के पास गए। उस दिन 31 तारीख थी। 31 मतलब 31 तारीख थी, महीने का आखिरी दिन। राजा ने फिर उसे 5 का नोट दिया और इस बार उसने नोट लेकर जेब में रख लिया। राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया, बोले, मैं तुम्हारा राजा हूँ, क्या तुम आज सदाचार का ताबीज़ बांधकर नहीं आए? अब उस दिन क्या महीने की लास्ट डेट थी, महीने का आखिरी था, उन सबके पैसे ख़त्म हो गए थे। तो जैसे ही राजा ने 5 का नोट दिया तो कर्मचारी ने उसको तुरंत अपनी जेब में रख लिया और राजा ने कहा कि तुम तो आज ईमानदारी का ताबीज़ बांधकर नहीं, आज तुमने नोट कैसे रख लिया? बांधा है सरकार, यह देखिए। अब वो व्यक्ति क्या मतलब बांधा है, पर आज उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने वो नोट रख लिया, रिश्वत ले ली। उन्होंने ताबीज़ के पास कान लगाकर सुना। ताबीज़ में से स्वर निकल रहे थे, अरे आज 31 है, आज तो ले ले।
अब जो ताबीज़ है वो भी बोल रहा था कि आज 31 तारीख है, मतलब हमारे पास पैसे नहीं है, मंथली इनकम ख़त्म हो गई है, तो आज तो रिश्वत लेना बनता ही है। ओके बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा चैप्टर। ये जो चैप्टर है इसके रचनाकार हरिशंकर परसाई हैं, जिनकी पहचान हिंदी के साहित्य मूर्धन्य व्यंग्यकार के रूप में होती है। व्यंग्यकार क्या, किसी भी एक मुश्किल, किसी भी एक टॉपिक को लेकर, किसी भी एक, जैसे भ्रष्टाचार भी बहुत बड़ी समस्या है, समस्या को लेकर उसके ऊपर व्यंग मतलब हंसी के रूप में कटाक्ष करना, उसके ऊपर कटाक्ष करके उसके हंसी के रूप में उसके ऊपर कमेंट करना। उनका जन्म 22 अगस्त 1924 को होशंगाबाद मध्य प्रदेश के जामानी नामक गांव में हुआ था। व्यंग विद्या के माध्यम से परसाई जी ने सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्थाओं में व्याप्त कुरीतियों पर जमकर कुराघात किया था। अब जो ये हमारे रचनाकार है, इन्होंने व्यंग के रूप में मतलब हंसी के रूप में बहुत सी चीज़ों पर, बहुत सी कुरीतियों पर, व्यवस्थाओं में जो राजनीतिक कुरीतियाँ उन पर कुराघात किया था, मतलब कि कमेंट किया था या उनके ऊपर कटाक्ष किया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसा ही चैप्टर हमने आज पढ़ा, बहुत ही मज़ेदार था। आई होप बच्चों यू एंजॉयड अ लॉट। थैंक यू।